नमस्कार आप सभी का। आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। इस वक्त मैं हूं एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के साथ। जी हां, बिहार के जाने माने लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक राजू तिवारी जी के पास। और आज हम इनसे बातें करेंगे क्योंकि कल एक बहुत बृहद पैमाने पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है लोक जनशक्ति पार्टी का। कल के कार्यक्रम में क्या कुछ होना है, उन तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे खुद राजू तिवारी जी। आइए हम इनसे बातें करते हैं। नमस्कार राजू जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो आगामी कार्यक्रम है आपकी पार्टी का, तो उसमें क्या कुछ होना है। देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आ रहे हैं और कल हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस है। तो हमारे आदरणीय संस्थापक रामविलास पासवान जी की आत्मा हाजीपुर में बसती थी और हाजीपुर में बहुत अच्छा लगाव था उनका। हाजीपुर के लोग हाजीपुर के नाम से रामविलास जी भी जाने जाते थे और हाजीपुर भी रामविलास पासवान जी के नाम से जाने जाते थे और दो बार वहाँ से वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। वहाँ पर बहुत लगाव था उनका और विधायक तो पहले से थे राजनीति में, लेकिन लोकसभा में की शुरुआत हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सुल्तानपुर से पहली बैठक करके किए थे और जहां से वो बैठक किए थे उसी पावन धरती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी उस दिन रामविलास जी को चरणों में नमन करते हुए वहाँ की जनता का आशीर्वाद, उस पावन धरती का आशीर्वाद लेते हुए आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत करेंगे। ये यात्रा कल से शुरू होनी है? जी, कल से शुरू होंगी, चूँकि कल ही उनका जन्म दिवस भी है। अच्छा, इसी पर उपलक्ष्य कल के दिन को उपयुक्त माना गया और कल से ही यात्रा शुरू होनी। सर, आप ये बताएं कि कल क्या कुछ होगा। ये जो यात्रा शुरू होगी तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? देखिए, कोरोना महामारी पूरे देश, पूरा विश्व, सरकार का गाइडलाइन है और हम लोग को कोरोना का प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। इसके तहत हम लोग 11 बजे एयरपोर्ट से सीधे शेखपुरा मोड़ होते हुए बेली रोड से होते हुए हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके उसी रास्ते आप बीजेपी कार्यालय होते हुए हाजीपुर जाएंगे और वहाँ से वो अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके समापन की तिथि भी तय की गई है? देखिए, अभी यात्रा चलती रहेगी? नहीं, यात्रा चलती रहेगी। बिहार के सभी जिलों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिलों में ये यात्रा होगी? नहीं, आप 2 पुलिस जिला भी है। एक आपको बगहा पुलिस जिला है और एक नौगछिया है, जहाँ तक हमको मालूम है। तो सब जिले में जितने पुलिस जिला हैं, सारे ज़िले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे और वहाँ पर वो वहाँ के लोगों को और रास्ते में जितने भी जनता जनार्दन है, बिहार की जनता का आशीर्वाद लेंगे। राजू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जदयू के आरसीपी सिंह जी ने जो कि ये कहा था कि चिराग पासवान के पास अभी राजनीतिक अनुभव की कमी है, उनके पास शायद उतना अनुभव नहीं है, तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? कि हालांकि उनके पिताजी एक बहुत ही बेहतरीन राजनीतिज्ञ थे और उनके साथ वो बचपन से रहे, तो जाहिर सी बात है उनके पास ज़्यादा अनुभव होगा, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बिहार में जितने भी अभी नेता हैं, सबसे बड़ा अनुभव संसदीय जीवन का आदरणीय रामविलास पासवान जी का था। और चिराग पासवान जी जब से होश में आए पैदा होने के बाद, तब से भली भांति अपने पिताजी से राजनीति की बारीकियों को सीखा करते थे और अभी तो 2 बार लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। और आरसीपी जी क्या बोलते हैं, उनका तो बहुत बड़ा जीवन अफसर का रहा है। ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता में बड़ा अंतर होता है। तो वो बोल रहे हैं तो उनकी बात को मैं कोई तवज्जो देना नहीं चाहता हूँ। वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, बस मैं इतना जानता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी का कारवां बिहार की जो बदहाल स्थिति है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत बड़ा बेरोजगारी एक समस्या है बिहार के युवाओं का, इस सब क्षेत्र में
उसी के विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा चिंतन करते हैं। उसी काम को करके बिहार को फर्स्ट और बिहार ही फर्स्ट जो नारा है हम लोग का, जो हम लोग का थीम है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एलजेपी की तरफ से ऐसा कोई काम किया गया जो कि बिहार को इन चीज़ों से उबार सके? देखिए, अभी मौका नहीं मिला है हमारे नेता को। जहाँ तक मौका मिला है केंद्र में, तो आप देखे होंगे कि आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेदाग 50 साल का करियर नीचे तबके के लोगों का, किसी भी जाति का हो, उसको उठाने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़े हैं। और रही बात चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जी सबके बारे में सोचते हैं और बिहार की जो जनमानस है उसको अच्छा, मतलब अच्छे से अच्छा उनके बारे में काम हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, नौजवानों को रोज़गार मिले। हमारे बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, हमारे गुरु कोटा ही में रहकर शिक्षा देते हैं, आप देख रहे होंगे। इस तरह से बहुत ढेर सारी समस्याएं बिहार में हैं। बिहार को जिस आगे रहना चाहिए, जिस अगले पायदान पे रहना चाहिए भारत के सभी राज्यों में, आज उस पायदान पे नहीं है। ये दुर्भाग्य है। हमको ये पूरा विश्वास है कि चिराग पासवान जी में जिस तरह से बिहार का जनमानस अपना भविष्य देख रहा है, उस पर वो खरा उतरेंगे। राजू जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आपकी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार में एक संगठित और शक्तिशाली पार्टी के रूप में देखी जाती है और लोगों का लगातार प्यार भी आप लोगों को मिलता रहा है। तो रामविलास जी के ना रहने से पार्टी पे क्या असर पड़ा है? क्योंकि अभी हालिया जो स्थिति है आपकी पार्टी की, वो सभी जान रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, उनके ना रहने की इस स्थिति में ऐसा हुआ है या और कोई बात है? देखिए, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नहीं रहने से हम लोग बहुत क्षति हुई है पार्टी की। अभी उनका जाने का उम्र नहीं हुआ था, उनका आशीर्वाद अभी हम लोग को और मिलना चाहिए था। मतलब वो असमय चले गए? असमय चले गए और हम लोग का दुर्भाग्य है कि उनका आशीर्वाद जो हम लोग को परोक्ष रूप से मिलता था वो नहीं मिला। लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा हम लोग, हमारे नेता और सारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देगी कि वो अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। आशा करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में बिल्कुल खड़े उतरे। लेकिन एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि उनके ना रहने की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, चाचा पशुपति पारस और चिराग जी, इनमें जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ, इसकी असल वजह क्या है? देखिए, ये दो चाचा हैं, वो गार्जियन हैं। चिराग पासवान जी के भी पिता तुल्य हैं। पिता मान लीजिए तीनों भाई में वही एक बचे थे। उनका आशीर्वाद चिराग पासवान जी को मिलना चाहिए था। जिस तरह से अभी 1 साल नहीं हुआ है रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हुए, ऐसी परिस्थिति में हमेशा उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि उनका आशीर्वाद इनको नहीं मिला और पार्टी और परिवार में टूट हुआ। तो इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा? वजह अब ये तो आप सबसे बुजुर्ग हैं आदरणीय पशुपति पारस जी, वही बताएंगे। हमारे नेता को इस टाइप का, वो चूँकि राष्ट्रीय तक जब हुए थे तो हमारे नेता, पूर्व के नेता आदरणीय पशुपति पारस जी प्रस्तावक थे, उनकी सहमति से हुआ था। रामविलास पासवान जी के जीवन काल में ये हुआ था, उनके राय से हुआ था, उनके मशवरा से हुआ था। क्या परिस्थिति बनी कि वो अलग हो गए और भी सांसद लोग अलग हो गए, इसका वजह तो वही बताएंगे। तो इसकी वजह मतलब क्या, कोई बाहरी राजनीतिक पार्टी का बीच में सेंध लगाना या और भी कोई ऐसी बात हो सकती है क्या? देखिए, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग सब बात जानते हैं। जीवन भर जो पार्टी हम लोग को तोड़ती रही, 2005 में हमारे 29 MLA थे, यही नीतीश कुमार जी के द्वारा तोड़ दिया गया था। फिर हम लोग मजबूती के साथ आए, पुनः फिर उनके झांसे में आ गए। इसके पहले तो माननीय विधायक लोग आए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार परिवार के सदस्य लोग आ गए, ये दुर्भाग्य की बात थी। चूँकि रामविलास पासवान जी के जीवन काल में हमेशा
नीतीश कुमार जी का रोल बेहतर नहीं रहा है। वो हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए थे, और लेकिन जनमानस का जो आशीर्वाद है उसको नहीं कोई ले सकता है। तो एमपी विधायक आते हैं और जाते हैं, पार्टी पूरी तरह से चिराग पासवान जी के साथ है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और भी लोग जो चाहने वाले लोग हैं, वो सब लोग आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था देख रहे हैं, और बिहार का जनमानस उनमें अपना भविष्य देख रहा है। राजू जी, आप आगामी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को कहाँ देखते हैं? आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगता है क्या कि सत्ता में कभी बिहार की जनता आपको चाहेगी? एकदम चाहेगी। मैं आपको दावे के साथ आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि चिराग पासवान जी की जो सोच है वो वर्तमान में बिहार में किसी नेता के पास नहीं है। जो उनका विज़न है, जो काम करने का मतलब उनका जाति पाति पे विश्वास नहीं है। किस तरह से समाज की किसी भी जाति का नीचे पायदान पे जो लोग हैं उनको ऊपर उठाना उनका सोच है। तो इस सोच को सब लोग सलाम करते हैं, और बिहार के जनमानस सभी वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, जितना जो भी आज यहाँ राजनीति हुआ है, दलित को 2 भाग में बांटा गया है, पिछड़ा को 2 भाग में बांटा गया है, इस सब से परे हट करके सभी जाति के जो गरीब लोग हैं उनको कैसे ऊपर लाया जाए, इस चिंता की में हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे रहते हैं, और एकदम उनको कामयाबी मिलेगी, और सबका आशीर्वाद आप देख रहे होंगे प्राप्त है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपकी पार्टी लगातार इसी प्रकार काम करे और बिहार की जनता आपको चुनकर सत्ता में लेकर आए, आपको भी लोगों की सेवा करने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हैं राजू जी, और इनसे आज हमारी ख़ास बातचीत हुई। आपको बता दें कि कल लोक जनशक्ति पार्टी की एक बहुत बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। यात्रा शुरू होनी है कल से चिराग पासवान जी की। आशा करते हैं कि आप सभी हमसे वहाँ मिलेंगे, क्योंकि कल हम आपको वहीं लाइव मिलेंगे अपने कार्यक्रम में। तब तक के लिए फोर्थ पिलर लाइव से आप सभी बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।